राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज के इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम परमा एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चलिए आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। परमा एकादशी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही इसके साथ हम सुनेंगे सदन कसाई की कथा और गणेश जी भगवान की कथा का भी आज की इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो आप सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी भगवान की जय हो। एकादशी का व्रत जिन्होंने मनुष्य जन्म लेकर भी एकादशी व्रत का नहीं किया, उनका जन्म व्यर्थ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पूर्व के पुण्यों से बड़ी कठिनाइयों के साथ मनुष्य शरीर मिलता है। अतः प्रयत्न पूर्वक परमा एकादशी का पवित्र व्रत करना चाहिए। जिसने यह व्रत कर लिया उसने मानो सब कुछ पा लिया। इस व्रत को करके मनुष्य अपने पितृगणों की तृप्ति भी अच्छी तरह से कर लेता है। धन के स्वामी कुबेर ने इसी परम एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण किया था। तब उन पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धन अध्यक्ष बनाया दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देने वाले राजा हरिश्चंद्र ने भी यही व्रत विधिवत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें फिर से अपनी पत्नी और पुत्र और राज्य मिला। इस एकादशी का व्रत रखकर उपवास करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु पुराण में इस व्रत का महत्व विस्तार से वर्णित किया गया है। व्रती को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अतः जिनकी प्रतिमा को स्नान कराकर जल धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान शंकर के साथ विधि विधान के साथ पूजा करके आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु पुराण का पाठ करें और व्रत की कथा सुनें। व्रत के दिन फलाहार करें, अन्न का सेवन न करें। हमारे पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में कांपिल्य नामक नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अत्यंत ही पवित्र व पतिव्रता थी। सुमेधा के किसी पूर्व कर्म के कारण वे धनहीन होकर निर्धन हो गई। पर्याप्त धन नहीं जुटा पाता था, फिर भी उनकी पत्नी पवित्र अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा करती रहती थी। वह स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा हो रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पतिदेव, आदमी को सुख तो उसके सौभाग्य से ही मिलता है। यदि पूर्व जन्म में हमने कुछ दान पुण्य किए होते तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। भाग्य में जो दुख लिखा है वह मिलेगा ही, इसलिए आप यहीं रहकर संतोष करें। पत्नी की बात मानकर सुमेधा विदेश नहीं गया। एक दिन संयोगवश महर्षि कौंडिल्य वहां आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी उचित सेवा की। ऋषि के कुशल क्षेम पूछने पर सुमेधा ने अपनी गरीबी और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम्हें पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करना है। फिर उन्होंने ऋषि से व्रत की विधि पूछकर इस व्रत की पूरी श्रद्धा भाव से विधिवत पूजा अर्चना करी। व्रत के प्रभाव से उन्हें राजमहल से अपने समीप आता एक राजा दिखाई दिया। उस राजा ने विधाता की प्रेरणा से बिना मांगे ही सुमेधा को सुंदर व अमूल्य पदार्थों से पूर्ण एक नया मकान दिया और जीवन निर्वाह के लिए आजीविका की व्यवस्था कर दी। सुमेधा और उसकी पत्नी इस व्रत के प्रभाव से सुखी हो गए और संसार के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हो गए। अब हम भागवत भक्त सदन कसाई की कथा का श्रवण करेंगे। यह सुनिए भगवान भक्त सदन कसाई की कथा। प्राचीन समय में सदन नाम के कसाई जाति के एक भक्त थे। यद्यपि वे जाति के कसाई थे, फिर भी उनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए कोई उपाय न होने के कारण वे दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे।
स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी उनका मन लगता नहीं था, पर मन मार कर जातिगत व्यवसाय होने के कारण वे इसे करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। वे हर समय केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहते। सदन के घर में शालिग्राम जी थे, पर सदन को इसका पता नहीं था। वे शालिग्राम जी को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तोला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। वे सदन से मांग कर शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह बाट दे दिया। साधु बाबा अपनी कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही सुख मिलता है। जब वह मुझे मांस तोलने के लिए उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत ही आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता है। साधु महाराज जागे। उन्होंने सुबह उठकर शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उन्हें वापस दे आए। साथ ही उसे भगवत कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब यह पता लगा कि उनका यह पत्थर तो स्वयं भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा ही पश्चाताप हुआ और अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में संध्या का समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। उस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए स्वस्थ सुंदर और सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार के अश्लील चेष्टाएं करने लगी। सदन जी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तो मेरी माता के समान हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। वह स्त्री लज्जित और क्रोधित हो गई। वह अंदर गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट डाला। फिर सदन से आकर कहने लगी, प्यारे, अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तो मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती है, तब वह द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा। कुछ ने उन्हें मारा भी। मामला या न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट दिए गए। सदन के हाथ कट गए, खून की धारा बहने लगी। उन्होंने इसे कभी भी उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी जी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक लेकर आओ। पुजारी पालकी लेकर गए और आदरपूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए बाहें उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए थे। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में एक सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घर से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय यह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए ही उसने अपने पति का गला काटा। तुमने व्याकुल गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इसी पाप के कारण इस जन्म में तुम्हारे हाथ काटे गए। नाम कीर्तन, गुणगान तथा भगवान के ध्यान में रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में परम धाम को पधारे। तो सभी प्रेम से बोलिए, जगन्नाथ जी महाराज की जय हो।
अब हम गणेश जी महाराज की कहानी सुनेंगे। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। एक गांव था जिसमें कि एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का शहर के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा पूरी श्रद्धा और विश्वास से करते थे। जिसे सेठ जी के घर में धन अन्न के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वे नित्य प्रतिदिन नियम के अनुसार रोज नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते और उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी भी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर एक कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन के नीचे दबा देती है। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वह सेठानी से पूछते हैं गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी कहती है कि मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा गया क्योंकि वे गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जन का त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाइए, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते हैं, मुझे दर्शन नहीं देते हैं, तब तक मैं अन्न जल त्याग दूंगा। वह पूरा दिन निकल गया। रात में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। सपने में भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहाँ उन्होंने सपने में देखा था। वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटी हुई गणेश जी की मूर्ति मिल जाती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। इस बात को जानकर सेठानी जी को बड़ा आश्चर्य होता है और सेठ जी की भी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती है। वह सेठ जी से कहती है कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, आपने अपनी वैसी ही कृपा अनुकंपा हम सब पर भी बनाए रखना। कहानी सुनने वालों पर, कहानी कहने वालों पर और ओंकारा बनने वालों पर, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आप सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो।